हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे एंड कैट एग्जाम के एस्पिरेंट होंगे। तो भाई आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये चैनल जो है स्टडी बस, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल है फॉर कैट एंड एमबीए प्रिपरेशन। लास्ट 5-6 ईयर से हम इस प्लेटफॉर्म से हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच के अपनी एमबीए को परसू कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। मेरा खुद का जो एमबीए वो मैंने इंडिया के ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज एक्सेलराइज जमशेदपुर से किया था एंड काफी सालों से मैं कैट की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करा रहा हूं। तो इस वीडियो में मेरा जो पर्पस है वो यही है कि इस पूरे एग्जाम के बारे में मैं आपको एक एक चीज समझा पाऊं कि इस एग्जाम के क्या डिटेल्स हैं, क्या सिलेबस रहता है, किस तरह से आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, कितने मंथ में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारी बता पाऊं। कैट के अलावा जो नॉन कैट एग्जाम्स आपको टारगेट करने चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, उनके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। एंड इसके साथ ही अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 15 जनवरी से हमारा भाई लाइव क्लास का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच, जो हमारा फ्लैगशिप बैच है। हर साल बहुत सारे बच्चे इस बैच से जुड़ते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करते हैं। तो इस बैच की क्या डिटेल्स हैं, ओवर द ईयर्स हमारे मल्टीपल एग्जाम्स में कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, कैट 23 में हमारे स्टूडेंट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा एंड भाई अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो, बैच की डिटेल समझना चाहते हो तो वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। अगर आप एक कैट या एमबीए एस्पिरेंट हो तो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो भाई अभी जो लेटेस्ट पैटर्न कैट एग्जाम का चल रहा है उसमें आपके वर्बल के 40 मिनट्स होते हैं, एलआरडीए में 40 मिनट्स होते हैं एंड क्वांट्स के 40 मिनट्स होते हैं। मतलब टोटल आपका 2 आवर्स का ये एग्जाम रहता है। टोटल आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो 66 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 24 क्वेश्चंस आपके वर्बल के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके एलआरडीआई के होते हैं एंड 22 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स के होते हैं। अब इन क्वेश्चंस का क्या सेग्रीगेशन रहता है, अगर आप वर्बल में देखोगे तो आपके जो आरसीज है उसकी मेजर डोमिनेंस रहती है। आपके काफी सारे क्वेश्चन, अराउंड 16 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो आरसी से होते हैं एंड बाकी जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्बल एबिलिटी से होते हैं। वर्बल एबिलिटी में आपका पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये टॉपिक्स रहते हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एलआरडीए की तो एलआरडीए में आपके सामने 4 सेट्स होते हैं, हर एक सेट में आपके सामने 5 क्वेश्चंस ईच होते हैं एंड आपको वो सॉल्व करना होता है। आपके मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जैसे टेबल्स एंड केसलेट्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट, अरेंजमेंट के पजल्स होते हैं, या फिर भाई आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट मल्टीपल चार्ट दे दिए, एक आपको मिसिंग टेबल का क्वेश्चन दे दिया, या फिर आपके सामने कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आ गया है, क्रिटिकल पाथ आ गया है, रूट्स एंड नेटवर्क हो गए। तो ये सब टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वांट्स में आपके सामने 22 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो मेजर डोमिनेंस रहती है वो आपकी अरिथमेटिक की रहती है, फॉलोड बाय एलजेब्रा, देन आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद मॉडर्न मैथ एंड मॉडर्न मैथ्स के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से। तो ये आपके पूरा का पूरा पेपर का स्ट्रक्चर रहता है एंड इसी पे लास्ट काफी सालों से पेपर आ रहा है और इसी तरह से आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, अब बात निकल के आती है कि क्या क्या टारगेट एग्जाम्स रखने चाहिए। बहुत सारे एमबीए एस्पिरेंट यहाँ पे पहली मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ कैट को टारगेट करते हैं, जबकि मुझे लगता है आपका जो गोल है वो एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो किसी भी एमबीए एंट्रेंस के थ्रू। अगर आप कैट से जाते हो तो आप भाई आईएम्स में जा सकते हो, आप एफएमएस में जा सकते हो, आप एसपीजेएन में जा सकते हो, आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई, तो बहुत सारे ड्रीम कॉलेजेस हैं। लेकिन जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है उनसे भी उतने ही अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे अगर मैं जैट की बात करूं तो आप एक्सेलराइज जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हो, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है। आप एक्सेलराइज दिल्ली में जा सकते हो। इसके अलावा एग्जाम भुवनेश्वर हो गया, उसके अलावा आईएमटी हो गया, आईएमआई हो गया, ये कॉलेजेस आपका जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एनमैट के थ्रू आप भाई एनएमआईएस मुंबई जा सकते हो, जो एक फ्लैगशिप कॉलेज है। इसके अलावा आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो, आप तापमी में एडमिशन ले सकते हो। तो काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स एनमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। स्नैप के थ्रू भी आप भाई सिम्बोसिस के जो बेस्ट कॉलेज है वहां पे एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से आपका ड्रीम कॉलेज एसआईबीएम पुणे हो सकता है। उसके अलावा एचआर का एक बहुत अच्छा कॉलेज है एसएमएचआरडी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप एसआईबीएम बेंगलोर हो गया, एसआईआईबी हो गया, इनमें एडमिशन ले सकते हो। सीमैट एग्जाम के थ्रू कॉलेजेस लाइक जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो, उसके अलावा सिमश्री में एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ग्रेट लेक्स चेन्नई है, तो काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। देन टिस के थ्रू आप भाई टाटा इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, इसमें भाई एडमिशन अब सीयूटी के थ्रू होने लगा है। टाटा इंस्टीट्यूट जो है वो एचआर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज पूरे इंडिया का माना जाता है। सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज जैसे जेबीआईएमएस हो गया, आपका वेलिंकर हो गया, इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एसआरसी के थ्रू आप भाई
SRCC कॉलेज जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इनका जो मास्टर्स प्रोग्राम है इसमें एडमिशन ले सकते हो। XGMT के थ्रू आप एग्जाम में जा सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप एक बार ये जर्नी बिगिन कर रहे हो तो मेरा आपको यही सजेशन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो होता है वो मोर और लेस सेम होता है, तो भाई आप अपने 4 to 5 ऑप्शन जरूर ओपन रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर मैं तो कैट एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो सुना है बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, मैं तो इस एग्जाम के आसपास भी नहीं हूं, मैं तो एक एवरेज कैंडिडेट हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहां पे आपके साथ ऑफिशियल डेटा शेयर कर रहा हूं जो कैट का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहता है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आती है। कैट 23 की अगर हम लोग बात करें, जो लेटेस्ट कैट एग्जाम हुआ है, यहां पे 99 परसेंटाइल के लिए आपको 78 मार्क्स चाहिए थे, विच इज अराउंड 40% ऑफ द पेपर, ठीक है। अगर आप कैट 22 की बात करोगे तो आपको 198 में से 84 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 42% ऑफ द पेपर। अगर आप कैट 21 की बात करोगे तो आउट ऑफ 198 आपको 98 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 50% ऑफ द एग्जाम। कैट 20 में आपको 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे, अगेन 42% ऑफ द पेपर। देन कैट 2019 की अगर हम बात करें तो 300 में से आपको 156 विच इज 52% ऑफ द पेपर। एट कैट 2018 में आपको 300 में से 154 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 51% ऑफ द पेपर। तो आप यहां पे मोर और लेस एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि 99 परसेंटाइल का जो बेंचमार्क है, इसको क्रॉस करने के लिए आपको 50% पेपर करना है। तो आप अगर एक साल तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप भाई 50% सिलेबस तो कंप्लीट कर ही सकते हो, 50% क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है कि मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एवरेज इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। आप आज एवरेज इसलिए हो क्योंकि भाई आपने मेहनत नहीं करी हुई है, तो आपको लगता है मेरा स्कोर नहीं आएगा। अगर आप एक साल मेहनत कर लेते हो आप जीनियस हो जाओगे। तो एवरेज इज नॉट अ परमानेंट थिंग। आपको आज एवरेज लग रहा है क्योंकि आपने हो सकता है इतने साल मेहनत नहीं करी ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कैट में 40-50 आता है, नेक्स्ट ईयर वो 99 ले आते हैं, तो आप उनको एवरेज बोलोगे कि आप उनको टॉपर बोलोगे? तो ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ टाइम है, स्टेट ऑफ माइंड है। आप एक बार एफर्ट लगा लो एंड आप अपने ड्रीम एमबीए कॉल में पहुंच जाओगे। एंड ये बात फैक्ट है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसको और डिटेल तरीके से समझे कि 99 परसेंटाइल के लिए कैट 23 के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस करने थे, तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको आउट ऑफ 66 सिर्फ 26 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे। 98 परसेंटाइल के लिए 23 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे। 95 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेट 18 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे। 90 परसेंटाइल के लिए आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करेक्ट करने थे आउट ऑफ 66। अब आप खुद सोचो, अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो आपको नहीं लगता इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई कैट की जो प्रिपरेशन है ना, वो एक मैराथन है। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि आपने 4 दिन पढ़ाई करी एग्जाम क्रैक हो गया, नहीं। ये मैराथन है, यहां पे आपको हर दिन 2 से 3 आवर्स एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये स्कोर्स अचीव कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत आसान है और आप आराम से कर लोगे, नहीं यार। मैं मानता हूं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे डेली एफर्ट डालो तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसीलिए इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि ये एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है, और कंसिस्टेंसी एक बहुत ही रेयर स्किल है आज की डेट में। आज की डेट में जब लोगों का 10 सेकंड का भी स्पैन टाइम नहीं रहता, कोई आप रील देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आप सोचो एक साल तक सेम फोकस के साथ कंसिस्टेंट कैसे रह पाएंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप कॉम्पिटेंट हो, एंड आप ड्रीम कॉलेजेस जैसे आईएम्स, एफएमएस, एक्सराई में आराम से पहुंच सकते हो। अब बात आती है क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है। तो क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्वांट्स में अगर हमारा कम स्कोर है, हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। आराम से आप क्वांट्स को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो सिलेबस है वो अप टू 10th क्लास तक का सिलेबस रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे उसको क्रैक करना है। तो आपका स्टेप 1 क्या है? बिल्ड योर बेसिक्स। कभी भी आप स्टार्टिंग में शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन को खराब कर देगा। आप एक एक चीज कॉन्सेप्ट से सीखो, कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप परसेंटेज टॉपिक कर रहे हो तो क्या परसेंटेज का क्या रेशियो रहता है, क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क में क्या चीज होती है, नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, देन आपको अलजेब्रा में सारी लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले, एक एक चीज कॉन्सेप्ट लेवल से सीखनी। एक बार ये आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये जो 100 क्वेश्चन है ना, इसमें से अराउंड 30 क्वेश्चन इजी के ले लो, 40 क्वेश्चन आप मॉडरेट ले लो, एंड 30 क्वेश्चन आप एडवांस ले लो। इससे क्या होगा, हर एक एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाओगे। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं विदाउट एनी टाइमर, कुछ नहीं करना, आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आप फेमिलियर हो पाओ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। देन आपका स्टेप 3 आता है टॉपिक वाइज टेस्ट। जो भी आपके टॉपिक्स होते जा रहे हैं वीकली लेवल पे उनका टेस्ट लगाओ, टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा, अब आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कर सकते हो वो आप सीखोगे। उसके लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस भी सीखनी पड़ेंगी। जब आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये वाला क्वेश्चन मैं
ऑप्शन अप्रोच से भी सॉल्व कर सकता था, ये मैं अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकता था, ये क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकता था, ये क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकता था। तो बहुत सारी अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू आप जल्दी आंसर्स पहुंच सकते हो और उसके बाद आप क्वांट्स में आराम से अपनी चीजों को बिल्ड करोगे। अराउंड मुझे लगता है आप 2 से 3 मंथ्स लगाओ तो पूरा का पूरा क्वांट सिलेबस फिनिश कर सकते हो इन एंड आउट। एक टॉपिक को आप 2 से 3 डेज दो, आराम से आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अपने सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस टेस्ट करो एंड अपने फुल लेंथ मॉक से अपने क्वांट्स को बेटर करते चले जाओ। देन आपका सेकंड सेक्शन आता है एलआरडीए का सेक्शन। एलआरडीए में अगेन आपको बेसिक्स बिल्ड करने हैं। सबसे पहले बेसिक्स का क्या मतलब हुआ भाई, मान लो आप गेम्स एंड टूर्नामेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड क्या होता है। जब आपके कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गए उसके बाद आप पहले तो क्या करोगे, आपका स्टेप 1 क्या होगा, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आप भाई सेट्स लगाओगे, ठीक है। डेली आप 2 सेट लगा रहे हो, ठीक है। मान लो आज आपने अरेंजमेंट किया तो अब आप अगले 3-4 दिन अरेंजमेंट के सारे सेट लगा लो। फिर आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट किया, उसके आपने हर दिन 4-5 सेट लगाते गए, ठीक है, अगले नेक्स्ट 4-5 दिन तक। उसके बाद आपने लेट से गेम्स एंड टूर्नामेंट के बाद चार्ट्स एंड डायग्राम किया, डेली आपने 2-2 सेट लगाए। एंड ये जो सेट लगा रहे हो ये नो टाइमर सेट है, इसमें कोई टाइमर नहीं लगाना है, ठीक है। आपको चाहे एक क्वेश्चन करने में 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को खुद से ही करना है, तभी आपका ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। चाहे आप डेली 2 सेट करो, 3 सेट करो, आपको करना वो अपने लेवल पे है। जब तक एकदम ऐसा ना हो जाए ना 40 मिनट 50 मिनट हो गए, अब मुझे पता ही नहीं क्या करना है, तब जाके आप सॉल्यूशन को रेफर करोगे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो अराउंड आप देखोगे विद इन 30 से 60 डेज तक आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो कंफर्टेबली। और उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चंस करने शुरू करो। हर दिन आप 2-3 सेट लगाओ और वो मिक्स लगाओ ताकि आप मल्टीपल क्वेश्चंस को डील कर पाओ एंड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होने। तो विद इन 3 मंथ्स आपने एक टॉपिक वाइज भी कर लिया एंड देन आपने जो लास्ट का 1 मंथ था उसमें आपने मिक्स सेट भी प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट 5 ईयर पेपर, लास्ट के 5 साल के जो कैट के एग्जाम पेपर रहे हैं वो उसका भाई एक क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि कैट में बहुत सारे क्वेश्चन अपने में एक टाइप होता है तो वो भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। एंड उसके बाद टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ, फिर आप 40 मिनट्स के सेक्शन टेस्ट लगाओ जिसमें आप भाई ये देखो कि भाई अब मुझे जो 40 मिनट्स मिले हुए उन 40 मिनट्स में मैं कौन से वो 2 सेट या 3 सेट करने हैं। आपके एग्जाम में 4 सेट्स आने हैं लेकिन आप चारों तो नहीं करोगे ना। एग्जाम में अगर आपने 2 सेट भी सॉल्व कर लिए तो एलआरडीए में कंफर्टेबली 99% आ जाता है। तो क्वेश्चन पिक करने की जो आर्ट है, कौन सा क्वेश्चन उठाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, किस क्वेश्चन को किस मोमेंट पे छोड़ना है। बहुत बार ऐसा होता है 5-6 मिनट चले जाते हैं, पता नहीं चलता, अब इसी क्वेश्चन में टाइम लगाए कि दूसरा सेट पिक करें। तो ये सब चीजें आप सीखोगे जब आप इस स्टेप पे आ जाओगे, ठीक है। देन आपका सेक्शन आता है वर्बल का सेक्शन। वर्बल में अगेन आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, आपके सामने 2 एरियाज है, एक आपका आरसी हो गया, एक आपका वर्बल एबिलिटी हो गया। तो आपको भाई आरसी इंप्रूव करने के लिए एक स्टेप और करना है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। आप भाई डेली 45 मिनट्स, ये भाई एक प्रैक्टिस बना लो, 45 मिनट्स आप डेली एडिटोरियल सेक्शन पढ़ोगे। एंड जो न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, मेरे से अगर आप रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा पहली रिकमेंडेशन है मिंट, उसके बाद हिंदू एंड उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि ये तीनों न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स की क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो इनका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ोगे 45 मिनट्स। हो सकता है डे 1 पे आप सिर्फ एक आर्टिकल रीड कर पाओ, डे 2 पे आप 2 आर्टिकल रीड कर पाओ, एक हफ्ते बाद आप 2-3 आर्टिकल्स रीड कर अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आरसी में भी और वर्बल एबिलिटी में, ठीक है। डेली लेवल पे आप 1 आरसी प्रैक्टिस करो, डेली लेवल पे आप 1 आरसी प्रैक्टिस करोगे एंड 5 वीए के क्वेश्चंस करो। 5 वीए क्वेश्चन मतलब आप भाई आज हो सकता है पैरा समरी कर रहे हो, अब आपने 3-4 दिन पैरा समरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद आपने पैरा कंप्लीशन उठाया, हर दिन 5-5 क्वेश्चन उसके कर रहे हो, देन पैरा जंबल्स उठाया, उसके 5-5 क्वेश्चन कर रहे हो। तो इससे आपका आरसी भी डेली चल रहा है और वर्बल एबिलिटी भी डेली चल रहा है। देन आप अपने वीकली लेवल पे या बाई वीकली टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाते रहो ताकि आपको ये पता चल जाए कि मुझे आरसी पहले करना है कि वर्बल एबिलिटी पहले करना है या 2 आरसी करने के बाद वीए करना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इसके साथ डिफाइन होती रहेगी। तो आराम से 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में आप पूरा सिलेबस कैट के लिए इन एंड आउट कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, अगर आप अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हो, आप आराम से कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो भाई हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हमारा लाइव क्लास का जो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, उसमें मैं 3 स्टेप में आपकी तैयारी कराता हूं। सबसे पहले आपके बेसिक सेशंस, हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड लाइव क्लास में जो आप पढ़ते हो, आपकी क्लास होती है 9 to 11 PM। जब आप लाइव क्लास में पढ़ते हो तो आपका फोकस हाई होता है, आपको पता होता है बैच में लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अपने वीजा अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहते हो। तो एक एक चीज आपकी डिसिप्लिन में रहती है। तो एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट से होता है, एक एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, एंड आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराया जाता है। हर एक टॉपिक में 75 से 100 क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि भाई आपका जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। देन आपकी एडवांस वर्कशॉप, जब आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है उसके बाद एक्चुअल एग्जाम के जितने
जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब चीज आपको कराई जाती है, जिसमें आपका एक्यूरेसी बेटर होता है एंड टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस होता है। एंड पूरे साल भर आपका इवैल्यूएशन चलता है, हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है। इस पोर्टल पे आपका यूनिक आईडी पासवर्ड होता है, जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक्स, आपके वीडियो सॉल्यूशन, आपके क्लास नोट्स, आपका ऑल इंडिया रैंकिंग कितना चल रहा है, बैच के विजय आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो आप जब डेली लेवल पे इवैल्यूएट होते हो तो आपको पता होता है मुझे यहां से यहां पहुंचना है, मुझे ये चीज बेटर करनी है, आपका टाइम टू टाइम ग्रोथ में रिजल्ट्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पम्प्ड अप रहते हो, एक डायरेक्शन के साथ आपकी पढ़ाई होती है। और यही रीजन है कि इस बैच में भाई काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और एक डिसिप्लिन, एक सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप ये बोलो सर मैं ये कमिट करता हूं कि भाई मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, तो भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब करना है, वो सब चीजें हम आपको कराएंगे। तो आपकी लाइव क्लास होंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 to 11 PM। आपको 11 फिजिकल बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर हो। आपको पोर्टल होगा जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, डाउट फोरम, आपके वीडियो सॉल्यूशन, मॉक सब कुछ अवेलेबल होगा। आपके जीडीपीआई वीडियोस की वीडियोस भी मिलेंगे आपको, एंड आपको हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान मिलेगा ताकि सारे एग्जाम्स को आप अच्छे से टारगेट कर पाओ। ठीक है, तो बैच की डिटेल 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। 30 नवंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वो 31 जुलाई तक मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपका रिवीजन चलेगा, देन आपकी कैट के एडवांस वर्कशॉप होंगी। तो भाई कैट के लिए आपकी ये सारी चीजें होगी। 30 नवंबर तक आपका कैट नॉन कैट सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये जो जितने भी आपके लेक्चर्स है 31 मार्च 2025 तक आपके पास वैलिड रहेंगे ताकि कोई भी टॉपिक आप रिवाइज कर पाओ। जो भी क्लास होगी वो आपकी लाइव होगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 9 to 11 PM। और हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे। मान लो आज मैंने आपको परसेंटेजेस पढ़ाया, परसेंटेजेस के बाद आपको 3 असाइनमेंट मिल जाएंगे, इजी मॉडरेट एडवांस परसेंटेज के। ट्यूसडे को आप वो सॉल्व करोगे, वेडनेसडे को आप आओगे, देन आप नया टॉपिक पढ़ोगे। लेट्स से आपने आज एलआर का लीनियर अरेंजमेंट किया, उसके आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पूरी पढ़ाई होगी। देन फ्राइडे को आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके आप लेक्चर्स असाइनमेंट सॉल्व करोगे सैटरडे संडे में। तो इस तरह से जब डेली असाइनमेंट मिलेंगे तो एक डायरेक्शन के साथ आप पढ़ाई कर पाओगे। इसके साथ 11 आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा। अब आपका सिलेबस 31 जुलाई को कंप्लीट हो गया। देन आपकी अक्टूबर नवंबर में 30 डेज की नॉन स्टॉप वर्कशॉप चलती है। यहां पे ये आपकी भाई नॉन स्टॉप 1 मंथ की कैट रिवीजन वर्कशॉप होती है, जहां पे पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज में आपको कराता हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी आपको सॉल्व करा देता हूं। हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग आपके सामने अवेलेबल होगा। कोई भी आपकी लाइव क्लास मिस हो गई या फिर आप कोई क्लास वापस देखना चाहते हो, हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलती चली जाएगी ताकि भाई आप उस लेक्चर को कभी भी एक्सेस कर पाओ। 24/7 आपके पास डाउट फोरम रहेगा एंड हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल रहेगा जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स सारी की सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है। नेट लेवल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एंड हमारा जो फोकस है वो कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम पे रहता है। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे एंड डिटेल्ड एक्शन प्लान 300 डेज का आपके सामने रहेगा। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है पूरे साल भर, क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हो, डायरेक्शन के साथ पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली भाई आप ऑटोमेटिकली ये जो मैराथन जर्नी है इसमें बेटर परफॉर्म कर पाते हो। ये आपके स्मार्ट बुक्स हैं और इनको स्मार्ट बुक्स इसलिए बोला जा रहा है, मान लो आपके घर पे ये बुक्स आती हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंपली स्टडी बस की ऐप में वो स्कैन कर देना है, डिटेल आपके सामने सॉल्यूशन ओपन अप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉक्स की तो 30 आपके कैट के मॉक्स, 20 स्नैप के मॉक्स, 5 जैट के मॉक्स, 10 एनमैट के मॉक्स, 10 एसआरसीसी मॉक्स, 12 सीमैट के मॉक्स, सीटी के मॉक्स, एक्सजीएमटी, पीजीडीबी। तो इस तरह के आपके नेशनल लेवल के मॉक्स रहेंगे। देन आपके 31 मार्च 2025 तक ये सारी चीजें वैलिड रहेंगी। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं फीस की इस पूरे बैच की तो हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है एंड इस बैच को जो फीस है वो 35,000 है। लेकिन अभी फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट हम आपको लास्ट ईयर की फीस पे एनरोलमेंट दे रहे हैं, जिस फीस पे लास्ट ईयर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था 27,500, जिसमें आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस, आपकी फिजिकल बुक्स, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स, आपका 24/7 डाउट फोरम, आपके वीडियो सॉल्यूशंस, आपके सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स, जीडीपीआई वैट के वीडियोस, आपकी कैट के एडवांस वर्कशॉप, हर एक चीज इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको एक सीरियस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करनी है तो आराम से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी सारी की सारी बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो 15 जनवरी से 31 जुलाई तक पूरा का पूरा सिलेबस आप क्लास में करोगे, वही क्वेश्चंस, वही आपके टॉपिक्स आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी करोगे। देन अगस्त सितंबर में आप रिवीजन करोगे, अक्टूबर नवंबर में आपकी रिवीजन वर्कशॉप होंगे। तो एक ही टॉपिक जब आप 4 से 5 बार कर लोगे तो डेफिनेटली आप बेटर पोजीशन में पहुंच पाओगे। देन दिसंबर से फरवरी तक आप सारे के सारे एग्जाम्स अपीयर करोगे एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई वैट के वीडियोस चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक्शन प्लान रहेगा एंड भाई सीक्रेट बहुत क्लियर है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, आपको हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा। देन आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल से
ए से जेड तक आपको क्लास के अंदर ही कराया जाएगा। देन हर एक टॉपिक जो खत्म होगा उसके ऊपर 75 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे जिससे आपकी स्पीड बिल्ड होगी। ऑल इंडिया नेशनल के मॉक्स होंगे और हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान होगा ताकि कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम को आप इक्वल फोकस के साथ क्रैक कर पाओ। ठीक है, फैकल्टीज कौन रहेंगी? आपका जो क्वांट्स का सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और जीके है, वो मैं आपका हैंडल करूंगा। एंड अनुभव सर जो है वो आपका पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन डील करते हैं। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप आराम से डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। इस तरह का आपका क्लास इंटरफेस रहता है जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, आपका लाइव क्लास के अंदर इंटरेक्शन होता है एंड उसके बाद इस तरह का व्हाइट बोर्ड रहता है। डेमो लेक्चर्स मैंने नीचे आपको लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये जो सारी की सारी क्लासेस है ना, वो भाई ऑलरेडी किसी और बैच की क्लास है, तो आपको एकदम एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा कि लाइव क्लास में आप कैसे पढ़ोगे। उसी की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया, तो नीचे मैंने आपको सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए। आराम से आप जाओ, देखो, समझो। अगर आपको लगता है चीजें समझ में आ रही हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज एक एक्शन प्लान के थ्रू होती है। हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, ताकि आप एक डायरेक्शन के साथ मेहनत कर पाओ, एक राइट एफर्ट के साथ अपने एग्जाम की तरफ बढ़ पाओ। अगर आप ये कमिटमेंट देते हो सर मेरे हार्ड वर्क में कोई चैलेंज नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली भाई इसी साल आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पाओगे। शायद यही रीजन है कि हर साल बहुत सारे ऑल इंडिया टॉपर्स हमारे यहां से निकलते हैं। अगर मैं आपको डिटेल शेयर करूं कैट के स्कोर्स की, तो भाई आप यहां पे देख सकते हो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स हर साल आ रहे हैं। ये कैट 23 के एक्चुअल रिजल्ट है और लाइव क्लासेस के ही रिजल्ट है। ठीक है, लाइव क्लास अगर आप रिजल्ट देखोगे तो मीमांसा शी हैज स्कोर्ड 99.80 परसेंटाइल। ये लाइव क्लास की स्टूडेंट रही है पूरे ईयरली बैच की और इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे सौरेश डे, इस बच्चे ने 99.65 परसेंटाइल अचीव किया है। ये भी लाइव क्लास का ईयरली बैच का स्टूडेंट है। देन अगर आप देखोगे मोहम्मद फराज जहीर, इस बच्चे ने 99.58 परसेंटाइल अचीव किया है, अगेन अ फुल ईयर लाइव क्लास स्टूडेंट। देन अगर आप देखोगे कुमार गौरव, ये ऑलरेडी ईयर लॉन्ग स्टूडेंट है, 99.20 परसेंटाइल। देन इसके बाद अगर आप देखोगे मोहम्मद नूरुद्दीन, इस बच्चे का भी 99.19 परसेंटाइल रहा है, ईयरली लॉन्ग स्टूडेंट है। देन आप यहाँ पे देखोगे तनिष्क 99.34 परसेंटाइल, ये भी लाइव क्लासेस का ही पार्ट रहा है। तो भाई इस तरह के स्टूडेंट्स के स्कोर आए आप देख सकते हो। रोहित मोहता 98.09 परसेंटाइल। देन आयुषी पुरवार, ये भी ईयर लॉन्ग स्टूडेंट है, 98.02 परसेंटाइल। तो इतने अच्छे रिजल्ट हर साल यहाँ से आ रहे हैं और हर साल की यही कहानी है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 99.92, 99.80, 99.66। हर साल भाई बच्चे बहुत मेहनत के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं, अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर रहे हैं। और इसका रीजन वही है कि एक सीरियस प्लेटफॉर्म से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको मेहनत करने में, अगेन एक ही बात बोल रहा हूं कि कोचिंग का जो रोल है वो 30 to 40% हो सकता है, लेकिन 60 to 70% आपको सेल्फ एफर्ट लगाना। हम लोग आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, मॉक्स करा सकते हैं, बट अगर आप पेन लेके खुद से प्रैक्टिस करोगे ही नहीं ना, तो नो मैटर आप कितना अच्छा पढ़ लो, आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। जब तक आप पेन लेके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बैठ के वो मॉक को एनालाइज नहीं करोगे, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और भाई क्योंकि हमारा फोकस हर एक एग्जाम पे रहता है, तो हर एक एग्जाम के रिजल्ट्स भी आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैट के इतने सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले हैं। 99.50 बच्चा भाई एक्सएलआई जमशेदपुर में है अभी करेंटली, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 99.16, 99.69 जिन्होंने अपने जैट जैसे एग्जाम को क्रैक करके ड्रीम परसेंटाइल को कन्वर्ट किया है। स्नैप में अगर आप देखोगे ऑल इंडिया टॉपर्स 99.91, 99.76, 99.66, हर साल ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और भाई हर साल हमारी कोशिश रहती है और बेटर रिजल्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते रहे। लेकिन अगेन मेरा सिर्फ एक ही आस्क है कि आप भाई मेहनत में कोई कमी नहीं रखोगे। जो असाइनमेंट जब मिल रहा है, जो क्लास जब हो रही है, अगर आप बोलो सर मैं सारी चीजें टाइमली कंप्लीट रखूंगा, तो डेफिनेटली आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच सकते हो। एनमैट में 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और यहाँ पर आप स्टूडेंट दे सकते हो 274, 269, 263, 259 ऐसे रिजल्ट बच्चों के आ रहे हैं। देन अगर आप देखोगे टिस में 70 से ऊपर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा स्कोर आया है। आईएफटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हैं हर एक एग्जाम में। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल इस बच्चे का आया था, जीत मुखर्जी का, और इसने अपना एमबीए जेबीआईएमएस से किया। तो ऐसे बच्चे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिन्होंने स्कोर किया है, मेहनत करी है एंड अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो हर एक एग्जाम में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो भाई आप डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे से होगा नहीं या मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको एफर्ट लगाना है। बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं इंस्पिरेशनल जहां पे बच्चों ने एक बिल्कुल ही 40-50 परसेंटाइल से 98-99 तक पहुंचे हैं। तो इफ दे कैन, यू कैन ऑल्सो। ठीक है, तो विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्काउंट है, तो आप उसको अवेल कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है, तो ये हमारा नंबर है 995890
37705, इस पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और एग्जाम से रिलेटेड पूरा का पूरा एक्शन प्लान, एग्जाम का पैटर्न, कट ऑफ, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सी यू इन द फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of January. Take care, good luck.